तो गाइज आज की वीडियो में आपको हम Volkswagen Beetle 2008 मॉडल दिखाएंगे और गाड़ी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। पहले तो आपको इस गाड़ी के एक 360 वॉक अराउंड देंगे। पर्सनली मुझे इस गाड़ी की शेप बहुत ही पसंद है और जैसा कि इस गाड़ी का नाम है बीटल, तो बीटल से इंस्पायर करके इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है और इसकी पूरी की पूरी शक्ल बिल्कुल एक बीटल की तरह ही की मिलती जुलती है। गाड़ी की फ्रंट लुक बहुत ही कूल है, अगर आप कहें तो थोड़ी सी फ़नी भी है और बहुत ही खूबसूरत सी है। डिज़ाइनिंग वाइज अगर आप देखें तो डिज़ाइनिंग का एलिमेंट इस गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, क्योंकि फ्रंट से इस गाड़ी की शेप बड़ी कर्वी सी है और इस गाड़ी का रियर एंड जो है वो भी काफ़ी कर्वी सा है। जैसा कि जो पुरानी वाली जनरेशन है बीटल की, उसके साथ अगर आप इसको खड़ा करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको इसके डिज़ाइन फीचर में नहीं मिलेगा। ओवरऑल शेप इसकी तकरीबन वैसी ही है। अगर हम अटेंशन टू डिटेल्स की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस हैं, जैसा कि लाइट्स वगैरह, अगले पिछले लाइट्स। उसके अलावा ये जो लाइंस कर्व्स हैं जो उनमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी जो शेप है वो अभी भी वही टू डोर बीटल वाली ही है। रियर लुक इस गाड़ी की इस तरह से है जी। मुझे पर्सनली इस गाड़ी की शेप सबसे ज़्यादा पसंद आई है। बाकी अगर हम इंजन की बात करते चलें तो इसमें 1.6 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होता है, जिसको आप ट्रांसवर्स माउंटेड भी कह सकते हैं। और ये गाड़ी इस दफ़ा अब, क्योंकि पहले तो जो पुरानी वाली फॉक्सी जिसको हम कहते थे या बीटल जिसको कहा जाता था, वो रियर इंजन माउंटेड थी, बट इसके अंदर अब आपको इंजन फ्रंट पर माउंटेड मिलता है। और साथ ही साथ इसमें इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन का चेंज कर लिया है, जबकि पहले जो वाली बीटल थी उसके अंदर बॉक्सर 4 इंजन आता था। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं इस गाड़ी में। अब हम गाड़ी का ज़रा डिटेल में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की की दिखा देता हूं जो कि मेरे हाथ में मौजूद है। ये है जी इस गाड़ी की की। ज़रा हम रोशनी में आ जाते हैं ताकि आपको की सही तरीके से इसकी नज़र आ जाए। जैक नाइफ स्टाइल है जी इसकी की का। यहाँ पर एक बटन है जिससे आप इसकी की को ओपन करके मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप की से रिमोटली भी लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लॉक का बटन है, उसके नीचे ट्रंक रिलीज़ है और साथ ही अनलॉक का बटन है। तो चलें ज़रा गाड़ी का जल्दी से ट्रंक भी हम ओपन करते हैं। कुछ इस तरह से इसके बूट वाला जो एरिया है ये ओपन होने के बाद आपको लुक देगा। अच्छा, गाड़ी की जो एक्सटीरियर लुक है ये बहुत ही कूल है। उसकी एक वजह तो ये है कि ये गाड़ी जो है 2 डोर है और 2 डोर गाड़ियाँ आमतौर पर दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। गाइज, बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो इसकी जो बूट कैपेसिटी है ये 209 लीटर्स है, लेकिन अगर आप इसकी रियर सीट्स को फोल्ड करते हैं तो फिर यही कैपेसिटी बढ़कर 769 लीटर्स तक बढ़ जाती है, जो कि काफ़ी लार्ज कैपेसिटी है। आप इसके अंदर काफ़ी बड़े आइटम्स को बड़ी ही आसानी के साथ रख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसका जो रियर बूट है इसकी अगर आप ओपनिंग देखें तो ये काफ़ी वाइड है, काफ़ी लार्ज है, तो ठीक ठाक बड़े आइटम्स इसके अंदर आप बड़ी ही आसानी के साथ कैरी कर सकते हैं। इसका बूट हम बंद कर देते हैं और हम आ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। और बल्कि इंटीरियर दिखाने से भी पहले गाड़ी के हेडलैम्प्स को हम कर लेते हैं ऑन और आपको इसके लैंप्स की लुक भी दिखा देते हैं। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितनी भी जर्मन गाड़ियां आती हैं उनमें हेडलाइट का जो स्विच है वो यहाँ पर मौजूद होता है। लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, बट उससे पहले हम ज़रा गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। चलें इसको स्टार्ट कर लेते हैं। लीजिए जी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और हम इसके हेडलैम्प्स को भी ऑन कर लेते हैं और चलें अब आपको गाड़ी को बाहर से दिखाते हैं इसका एक्सटीरियर। गाइज, हम गाड़ी के हेडलैम्प से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी का डिज़ाइनिंग वाला एलिमेंट बहुत ही कूल है, बड़ी खूबसूरत किस्म की डिज़ाइनिंग की गई है इसकी। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको बाई बीम प्रोजेक्टर लैंप दिया गया है, बट ये हैलोजन बल्ब में है। LED लैंप्स इसमें नहीं मिलते। 2008 का ये मॉडल है और इस गाड़ी की जो लो बीम है उसके लिए आपको हैलोजन बल्ब्स दिए गए हैं। ये जो लाइट्स यहाँ पर मौजूद है इनके बिल्कुल नीचे लो बीम के लिए आपको लाइट्स दी गई हैं। उसके अलावा अगर आप बम्पर पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको इसमें टर्न इंडिकेटर्स दिए जाते हैं इसके बम्पर के ऊपर, और साथ ही इसके बम्पर की जो लुक है और जो फिनिशिंग है वो कंप्लीट इसकी बॉडी के साथ मैच की गई है। और इसके बम्पर का जो ये नीचे वाला एंड है इसमें आपको एक मैश मिलता है जो कि लुक को थोड़ा सा इनहेंस करता है और बेसिकली ये वेंटिलेशन का काम भी करता है, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट से जो ग्रिल आमतौर पर हम जिसको कहते हैं उसको देखें तो वो है ही नहीं, मतलब ग्रिल वाला कोई इसमें एलिमेंट नहीं है। नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इसमें मैश मिलता है जो कि इसकी वेंटिलेशन वगैरह का काम भी करता है और डिज़ाइनिंग को, सबसे अच्छी बात यह कि डिज़ाइनिंग को ख़राब नहीं करता, क्योंकि अगर आप इसके फ्रंट पर ग्रिल ऐड कर दें तो फिर तो वो बीटल वाला स्टाइल
कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, तो इन्होंने वो डिज़ाइनिंग को बरकरार रखने के लिए इसकी जो ग्रिल है वो बिल्कुल लोअर एंड पर डाली है और अच्छी भी लग रही है ये। अच्छा, साइड पर अगर आप आएँ तो ये इसका कर्व एक फेंडर है, 3D लुक में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, अगर आप देख सकें, जो कि पुरानी वाली फॉक्सी से रिजेंबलेंस रखता है और बहुत ही लुक वाइज एक बड़ा अच्छा इसको जो है डिज़ाइन में फीचर ऐड करता है। अच्छा, गाड़ी की जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं और इनके अंदर टर्न इंडिकेटर्स वगैरह का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पर बॉडी कलर्ड साइड व्यू मिरर्स इसके अंदर आपको दिए जाते हैं। इसी तरह अगर हम मज़ीद पीछे आ जाएँ तो क्योंकि ये गाड़ी 2 डोर है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, तो इसके जो 2 दरवाजे अगले हैं ये किसी भी आम 4 डोर हैचबैक या किसी भी सेडान से बहुत बड़े हैं। मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो अगर आप इसके डोर का साइज़ देखें तो ये ठीक ठाक लार्ज साइज़ का डोर है, मतलब गाड़ी का जो आधे से ज़्यादा पोर्शन सिर्फ इसका डोर ही है। तो कूल लगता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है और गाड़ी की लुक भी इससे खूबसूरत बनती है। इसी तरह बैक साइड पर आपको कोई डोर नहीं मिलता। ये अगर आपने रियर सीट्स पर इंटर होना है रियर इसकी सीट्स में, तो आपने इसकी जो ड्राइवर वाली सीट्स हैं फ्रंट वाली उनको थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा, वो इसमें ऑप्शन मौजूद होती है। अच्छा, तो अब हम अगर इस गाड़ी के टायर्स की तरफ आ जाएं तो मैं आपको बताता चलूं कि जो इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल टायर का साइज़ आता है वो होता है 15 इंचज़ का 195/65 के टायर के साथ, बट इस गाड़ी के अंदर 215/50 का टायर डला हुआ है और इसके जो रिम का साइज़ है ये 17 इंचज़ का है। बड़े ही खूबसूरत रिम्स इसमें डले हुए हैं जो कि आफ्टर मार्केट इसमें डाले गए हैं। और अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो इस गाड़ी की जो फ्रंट पर आती हैं डिस्क ब्रेक्स आपको दी जाती हैं जो कि वेंटिलेटेड होती हैं, जबकि बैक साइड पर आपको इस गाड़ी में सॉलिड डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इसमें इंडिपेंडेंट मैकफरसन स्टड सस्पेंशन दिए जाते हैं। बैक साइड पर आपको कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिए जाते हैं और फ्रंट और बैक दोनों ही साइड्स के लिए आपको एंटी रोल बार का ऑप्शन भी इसके सस्पेंशन में मिल जाता है। सो गाड़ी की लुक तो बहुत ही कूल है जी, अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूं। इसी तरह अगर हम रियर लुक की बात करें तो इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है इसके अंदर आपको डीफॉगर वगैरह मिल जाएगा और यहाँ उसके बिल्कुल नीचे हाई माउंटेड बार लाइट मौजूद है जो कि एक LED बार लाइट है। उसके अलावा आपको वॉक्सवैगन का एक बड़ा सा लोगो मिल जाएगा। गाड़ी की अगर हम रियर लाइट्स की बात करें तो ये एक सर्कुलर शेप नहीं है, थोड़ी सी समझ लीजिए कि ओवल सी शेप है और यहाँ पर इसमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है इसके टर्न इंडिकेटर्स के लिए भी और ब्रेक लैंप्स के लिए भी। इसके साथ साथ गाड़ी की जो रियर बम्पर है इसके ऊपर आपको रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा और उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें आपको रिवर्स लैंप्स दिए गए हैं और उसके नीचे आपको इसमें पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस गाड़ी की बैक साइड पर आपको 4 अदद पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। सो ये तो इस गाड़ी का एक्सटीरियर था कंप्लीट जो मैंने आपको दिखा दिया। अब चलें ज़रा गाड़ी के अंदर चलते हैं, आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। गाड़ी अभी स्टार्ट ही है, सो गाड़ी के अंदर बैठते हैं। मैं आपको इस गाड़ी का इंजन भी दिखाऊंगा बट पहले आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। अच्छा, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी के जो इंटीरियर है ये आप समझ लीजिए कि 2 टोन है, ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है इसके इंटीरियर में और ड्राइवर डोर की भी थीम 2 टोन है। यहाँ पर आपको इसकी सेफ्टी लाइट होती है, उसकी जगह पर रिफ्लेक्टर दिया गया है, तो रात के टाइम अगर आप कभी भी दरवाज़ा खोलते हैं तो पीछे से आने वाली गाड़ी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है, जो कि सेफ्टी फीचर अगर हम देखें तो उसके लिए ज़रूरी भी है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बेसिक ऑप्शंस की बात करते चलें तो यहाँ पर आपको साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट या राइट साइड व्यू मिरर्स को आप वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही ये जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये रिट्रैक्टेबल भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया जाता है लॉक और अनलॉक का बटन जिसको आप सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। नीचे अगर आ जाएं तो क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 2 ही दरवाजे हैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही विंडोज़ के लिए आपको इलेक्ट्रिकल बटन्स दिए गए हैं जिनसे आप इसकी विंडो को ऊपर या नीचे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रिकल बटन्स दिए गए हैं जिनमें से एक फ्यूलेड ओपनर का है, दूसरा जो है इसका ट्रंक रिलीज़ करने का है जो कि इसका बूट है उसके लिए आपको दिया गया है। और दरवाजे के ऊपर एक अदद स्पीकर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से नेट में आपको एक अदद साइड पॉकेट मिल जाएगा। अच्छा, इंटीरियर की तरफ अब हम आ जाते हैं और इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब हम स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है और साथ ही यहाँ पर इसमें 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है और गाड़ी की जो इंटीरियर की शेप है ये भी काफ़ी हद तक इसके एक्सटीरियर से मिलती जुलती है। बड़ा ही खूबसूरत सर्कुलर सा इंटीरियर है इसका, हर जगह पर आपको एक सर्कुलर डिज़ाइंस नज़र आएंगे इस गाड़ी के ऊपर जो कि लुक वाइज थोड़े से डिफरेंट लगते हैं। और अच्छा, स्टीयरिंग व्हील के बारे में मैं आपको और बताता चलूँ तो ये एक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है जिसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं और टेलीस्कोपिकली एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है।
अच्छा, उसके साथ साथ ये जो इसका लीवर है ये बेसिकली इसके टर्न इंडिकेटर्स को ऑन ऑफ करने के लिए है, और इसके साथ साथ आप यहाँ से इसकी हाई बीम को भी ऑन कर सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हाई बीम और इंडिकेटर्स का है। जबकि इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ वाला जो इसका लीवर है ये इसके वाइपर कंट्रोल स्विचेस होते हैं। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील बाकी इसका एडजस्टेबल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका मेन लाइट कंट्रोल स्विच है। इसके साथ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को हाई और लो करने के लिए आपको एक नॉब दी गई है, स्विच दिया गया है। सर्कुलर रोटेटरी नॉब सी दी गई है, और इस तरफ आपको उसी तरह की एक नॉब दी गई है जो कि इसकी हेडलैम्प्स की बीम को एडजस्ट करेगी। अच्छा, मज़ीद अगर हम इंटीरियर की बात करें तो एयर वेंट्स के डिज़ाइन इसमें सर्कुलर शेप में है, लाइट्स के साथ मिलते जुलते, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 2 एयर वेंट्स मौजूद हैं। ये ऑडियो सिस्टम इसमें आफ्टर मार्केट लगाया गया है, ये ओरिजिनल इसमें नहीं आता। उसके अलावा नीचे अगर आप आएँ तो इस गाड़ी के अंदर मैन्युअली कंट्रोल्ड एसी और हीटर के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप फैन की स्पीड को हाई और लो कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर कूल या हॉट पर रख सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी एयर की डायरेक्शन को जिस तरफ मर्जी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे आपको एक अदद सिगरेट लाइटर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मौजूद हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है जिसको आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब यानी कि आप इसको यहाँ पर ये एक रिवर्स है, न्यूट्रल का ऑप्शन है, उसके अलावा डी में रखकर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, और स्पोर्ट का ऑप्शन भी है। उसके अलावा आप इसको यहाँ पर करके मैन्युअली इसकी जो ट्रांसमिशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर तो आपको ये शो कर रही है कि ये एक 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। सो वापस हम इसको पार्क पर डाल देते हैं। अगर आप यहाँ आ जाएं तो इसमें मैन्युअली कंट्रोल्ड एक हैंड ब्रेक है, और इसके साथ ही यहाँ पर एक अदर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। एक छोटी सी आर्म रेस्ट है जिसके अंदर एक क्यूट सा स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर फ्रंट पर 2 एयर बैग्स आपको मिलेंगे। एक इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है, एक यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर है। और यहाँ पर एक बड़ी ही मज़े की कूल फीचर ये भी है कि इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर एक वो दिया गया है ग्रैब हैंडल, जो कि आमतौर पर एसयूवीज़ के अंदर होता है जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं, लेकिन उसी तरह का एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर इसमें भी दिया गया है। तो अगर फ्रंट पैसेंजर जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है तो वो इस ग्रैब हैंडल को होल्ड कर सकता है। अच्छा, नीचे अगर आप आएँ तो एक काफ़ी लार्ज साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, और मज़े की बात ये एक स्मॉल साइज़ की गाड़ी है लेकिन काफ़ी सारे इसके अंदर प्रीमियम फीचर्स हैं, जैसा कि इसके ग्लव बॉक्स के अंदर लाइट मौजूद है, डिफरेंट 2 कंपार्टमेंट्स हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कह लें कि अटेंशन टू डिटेल है इन तमाम चीज़ों में। उसके अलावा यहाँ पर एक आपको लॉक या अनलॉक करने के लिए बटन स्विच दिया गया है, जिससे बेसिकली आप इसके एयर बैग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या एक्सीडेंट के दौरान वो काम करे या ना करे वो आप अपनी मर्जी से इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम गाड़ी के रूफ पर आ जाते हैं। पहले तो मैं आपको इसके रूफ की एक लुक देता हूं ताकि आपको इसके रूफ की लुक भी समझ में आ जाए। कुछ इस तरह से दिखता है इसका छत। ऑप्शंस की बात करते चलें तो इसमें यहाँ पर आपको मिरर लाइट दी गई है, और मज़े की बात की ये दोनों ही सनशेड्स के ऊपर मौजूद है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसमें क्लॉक और आउटसाइड टेम्परेचर का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे अगर आप आ जाएं तो ये कैबिन रियर व्यू मिरर है जिसके अंदर लाइट मौजूद है बट ऑटो डिमिंग नहीं है। यहाँ पर एक लाइट के लिए आपको बटन दिया गया है, बट इसमें ऑटो डिमिंग मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई किसी किस्म का लैंप नहीं है। लैंप इसका यहाँ इसका जो मिरर है उसके नीचे है, तो बड़ी ही ज़बरदस्त और कूल सी जगह है, हाइड करके इसका लैंप डिज़ाइन किया गया है। और इसको हम बंद कर देते हैं, इसे भी हम बंद कर देते हैं। अच्छा, एक बड़ी ही कूल बात मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊं कि बाहर से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि इस गाड़ी का इंटीरियर इतना ज़्यादा रूमी नहीं होगा, बड़ी ही ये गाड़ी बैठने में तंग होगी, लेकिन जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो आपको एहसास होता है कि इस गाड़ी का इंटीरियर अंदर से ये गाड़ी इंतहाई रूमी है, बहुत खुला इंटीरियर है इस गाड़ी का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो अब हम आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सर्कुलर शेप में एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अगर मैं इसके लेआउट की बात करूं तो ऊपर आपको स्पीड मीटर मिल जाता है, यहाँ पर इंजन आरपीएम मीटर है जिसकी रेड लाइनिंग 6000 के बाद से स्टार्ट होती है, 7000 तक आप इसको रेव कर सकते हैं, और यहाँ पर इसमें आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। उसके अलावा एक डिजिटल स्क्रीन है जिसके अंदर आपको माइलेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है और ट्रिप ए और ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। 47,988 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। अब माइलेज मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बता देता हूँ। ये 2008 का मॉडल है, वॉक्सवैगन बीटल 1.6 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ। 2014 की ये गाड़ी इंपोर्ट है और इस गाड़ी की डिमांड 4.8 मिलियन रुपीस की जा रही है। 48 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। सेगल मोटर्स रावलपिंडी पर यह गाड़ी मौजूद है। अगर आप इसको खरीदना चाहें या इससे मुताल्लिक कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। सो ये तो इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर था। अब चलें ज़रा बैक साइड पर आते हैं और मैं आपको इस गाड़ी का रियर इंटीरियर दिखाता हूँ।
अच्छा गाइस, बैक साइड पर एंटर होने से पहले मैं आपको इसकी सीट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता चलूं कि इस गाड़ी के अंदर लेदर सीट्स आती हैं और यहाँ पर इस गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है या पैसेंजर सीट, इसको आप मैन्युअली एडजस्ट करेंगे। बट अच्छी बात यह कि इसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। और सबसे कूल फीचर कि आपने अगर बैक साइड पर एंटर होना है तो आप कैसे होंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर जो ड्राइवर सीट है इसके ऊपर एक लैच दिया गया है जिसको आप ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसकी पूरी सीट इस तरह से आगे मूव हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने इस गाड़ी के अंदर नोटिस की है कि इस पूरी सीट को आगे मूव करने वाला प्रोसेस इतना आसान है कि आप इसकी 2 उंगलियों से इसकी सीट पूरी को उठाकर आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसको पीछे मूव करना है तो ये आप देखें कि बहुत ही आसानी के साथ इसकी सीट आगे पीछे मूव हो जाती है। यानी कि अगर कोई लेडीज़ या कोई बच्चा भी इसकी सीट को आगे करता है तो बहुत आसानी से वो इस तरह से कर सकते हैं। ये कोई हैसल वाला प्रोसेस नहीं है। तो बैक साइड पर एंटर होने के लिए आपको एक यहाँ पर इस तरह से अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। लेकिन बुरी बात यह है कि जो फ्रंट वाले पैसेंजर हैं उनको उतरना पड़ेगा, तभी ये सीट की पोजीशन इस तरह से सेट होगी। सो आए अब गाड़ी की रियर साइड पर हम बैठते हैं और आपको इस गाड़ी की रियर स्पेस मैं दिखा देता हूँ। मैं इस गाड़ी की बैक साइड पर अभी बैठ चुका हूं जी, और कुछ इस तरह से यहाँ पर आती है इसकी सिटिंग पोजीशन। बट हम इससे पहले इसकी जो ड्राइवर वाली सीट है उसको पीछे कर लेते हैं ताकि सही तरीके से आइडिया हो सके। अच्छा जी, तो रियर लेग स्पेस तकरीबन इतनी है, मैं बड़े फ्रीली अपने नीज को मूव कर सकता हूं, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो कुछ इस तरह से इसकी सिटिंग पोजीशन बनती है। और एक और चीज़ कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा सिमट कर बैठना पड़ता है। मतलब किसी भी गाड़ी में जब आप बैठते हैं तो बैक साइड पर आप थोड़ा सा एक कंफर्टेबल स्टाइल में बैठते हैं, बट इसमें जो रियर लेग स्पेस है और जो रियर हेड रूम है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप इसके फ्रंट पर देखें तो यहाँ पर आपको इसमें दिया गया है जी सनग्लास होल्डर। बहुत ही कूल जगह पर आपको इसमें सनग्लास होल्डर दिया गया है। आमतौर पर वहाँ फ्रंट पर होता है, बट इसमें यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर दिया गया है। तो इस तरीके से आपने इसकी सीट को आगे फोल्ड करना है और आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। अच्छा जी, तो ये है इसका इंजन बे। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वॉक्सवैगन का लोगो, क्योंकि एक जर्मन कार है। 1.6 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन होता है जो कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है। और ये एक ट्रांसवर्स माउंटेड इंजन है और 8 वाल्व्स होते हैं इसके। कंप्रेशन रेशियो इसका 10.5 है। और अगर हम फ्यूल की बात करें तो ये तकरीबन आपको एवरेज 1 लीटर में 12 से 14 किलोमीटर्स की एवरेज देने की सलाहियत रखता है। और इस गाड़ी के इसका जो इंजन है, इसके हॉर्स पावर 101 है जो कि 5600 आरपीएम पर आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ इसका जो टॉर्क है वो 148 Nm है जो कि 3800 आरपीएम पर आपको मिल जाता है। और ये एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके आपको दिया गया है और ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। सो गाइज, ये थी आज की वॉक्सवैगन बीटल 2008 मॉडल। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स से आगाह जरूर करें। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर सैगल मोटर्स रावलपिंडी का फोन नंबर दिया गया है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप इनकी वेबसाइट www.sagalmotor.com पर विजिट करके इस बीटल से मुतालिक या किसी भी और गाड़ी से मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज।